जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर हर आलम के लिए रहमत बनाकर। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बाहर निकल के गाड़ी पर बैठने वाला ही था कि फिर मेरा भतीजा आया कि दादी जान बुला रही हैं। मैं गया वापस तो उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी आ जाना। और मेरे वालिद साहब तो 27 साल हुए दुनिया से रुखसत हुए। वालदा मोहतरमा हैं। जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की दुआओं के तुफ़ैल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा इस वजह से मुझे जल्दी है। असलियत जो थी वो मैंने बता दी। मैं सैयद साहब क़िबला से, अपने शायर इस्लाम हज़रत असद इक़बाल साहब से और तमाम उलमाए कराम से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं जल्दी कर रहा हूँ। मैं अपनी वजह बता दी। अभी आपने शायर इस्लाम को सुना, जैसा कि उन्होंने बताया कि 25 साल कबल मैं गया था बिलग्राम, तो मैंने भी 25 साल कबल इनसे मुलाकात की थी। और माशाअल्लाह आज भी वैसे ही खनकती हुई, मुफ्ती साहब ने जब जैसा फरमाया कि वैसी ही खनकती हुई आवाज़ है। ये आवाज़ बता रही है कि इन पर निगाह करम सरकार आला हज़रत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत के दीवाने शायर हैं। मुजद्दिद की निगाह जिस पे हो जाए वो तो खनकता रहेगा ही। खनक रहा है और इंशाअल्लाह खनकता रहेगा। सुभान अल्लाह, आमीन। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान और मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र मियाँ साहब की छोचवी, ये तीनों, मैं 8 या 9 साल का था तब बिलग्राम तशरीफ़ ले गए थे। मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि मैंने इन बुज़ुर्गों की ज़ियारत की। बात करूँगा तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी कि मैंने क्या क्या देखा। बहरहाल बड़े नसीब वाले हैं आप और हम कि अल्लाह ने हमको और आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। उस अल्लाह की सारी तारीफ़ें, जितनी भी तारीफ़ें हैं सब अल्लाह, सारी हम्द अल्लाह के लिए है जो कि कुल का खालिक और मालिक है। वो जिसकी कुदरत को कोई न समझ सका है न समझ सकेगा। जो हमको भूखा उठाता तो है लेकिन सुलाता नहीं। और हैरत, मुझे तो बहुत हैरत हुई एक दिन देखकर, जब दिमाग में आया, मेरे यहाँ खानकाह पर केबल का तार पड़ा हुआ है बिजली का। उस बिजली के तार पर, केबल के तार पर शाम को कबूतर और चिड़ियाँ बैठती हैं। मेरे दिमाग में आया, मुझे हैरत की इंतहा न रही कि मेरा रब्बे कदीर, मेरा परवरदिगार और सबका मुहाफिज हकीकी ये है कि वो रात में चिड़ियों को पतली पतली डालों पर और केबल के तारों पर बैठा करके गहरी नींद सुलाता तो है लेकिन गिरने नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गहरी नींद सुला तो देता है, चिड़ियों को तारों पर बैठा करके सुला देता है, पतली पतली शाखों पर बैठा कर सुला देता है, लेकिन गिरने नहीं देता। वो मुहाफिज हकीकी वो है जो हमारा और आपका रब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और उसी रब्बे कदीर ने अपने महबूब ख़ास पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको और आपको उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। ऐसा बहुत रहमत वाला नबी बना के भेजा
अभी ऐलान नबूवत के चंद दिन हुए थे मक्का की। आप रात में मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में तशरीफ़ लिए जा रहे थे। एक घर से रोने की आवाज़ सुनी, दर्द भरी आवाज़ थी। आप बर्दाश्त न कर सके, घर के अंदर गए तो देखा एक शख्स बैठा हुआ है, बहुत परेशान, हर और चक्की पीस रहा है। आपने पूछा रो क्यों रहे हो? उसने अर्ज़ किया कि मैं रो क्या रहा, मैं ग़ुलाम हूँ, इस घर का मालिक मेरा आका है, मैं इसका ग़ुलाम हूँ। ये दिन भर मुझसे ऊँट चरवाता है, बकरियाँ चरवाता है, दिन भर बड़ी सख्त मेहनत लेता है, और जब रात होती है तो एक बोरी गेहूँ या जौ मेरे पास ला के रख देता है कि अब इसको पीसो। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी परेशानी होती है, लेकिन ये मानता नहीं। अपनी किस्मत पर बैठा रो रहा हूँ कि मैंने कैसी किस्मत पाई है कि न दिन सुकून है न रात सुकून है। रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये बात सुनी, आपने फरमाया अच्छा तू थोड़ी देर लेट जा, मैं तेरी बात चक्की पीसे देता हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। वो लेट गया। जब लेट गया तो सो गया, थका हुआ तो था ही था। आपने उसकी पूरी बोरी आटे की, गेहूं की या जौ जो भी था उसको पीसा, और जब पीस चुके देखा कि वो गहरी नींद सो रहा है तो आपने सोचा इससे जगाना मुनासिब नहीं। आप वापस आ गए। दूसरे दिन फिर तशरीफ़ ले गए, तीसरे दिन फिर तशरीफ़ ले गए, चौथे दिन फिर तशरीफ़ ले गए। रोज़ाना आटा पीस रहे हैं। चौथा दिन जब हुआ तो उसने पूछा कि आखिर आप हैं कौन, इतनी मेहरबानी क्यों? आपको न मैं जानता हूँ न शायद आप मुझको जानते हैं, और मैं तो एक गरीब आदमी, एक ग़ुलाम हूँ जो इस घर में ग़ुलामी करता हूँ। इतनी मेहरबानी क्यों, आप हैं कौन? आपने फरमाया तुमने सुना है कि अल्लाह ने अपने एक नबी को दुनिया में भेजा है? कहा हाँ सुना तो है। कहा मैं वही हूँ। जो ही ये कहा वो कदमों पे गिरा और कहा जो ग़ुलामों पर इतनी रहमत कर सकता हो, इतनी रहमतें बरसा सकता हो, वो झूठा गलत कैसे हो सकता? माज़अल्लाह। मैं भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता हूँ, और ये पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। मैंने इससे पहले भी कहीं कहा था, खाली ये ग़ुलाम की बात नहीं, अपने घर की बात भी, सरकार के घर की बात भी, आपके खानवादे की बात भी ऐसे ही रहमतों भरी है। देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कितनी मोहब्बत है आपको, आपसे और हमसे, यानी उम्मत से। कुर्बान जाइए उस नबी पर। मैंने कहीं और भी बयान किया था, रमज़ान शरीफ का महीना था, अल्लाह के महबूब की शहज़ादी अपने घर में मौजूद थी। उनके शौहर मौलाए कायनात, उनके दोनों बेटे हसनैन करीमैन इबादत में मशगूल थे। असर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी। सैयदा पाक ने सोचा कि देखूं अगर कुछ हो तो अफ्तार का इंतज़ाम कर लूं। तो थोड़ा सा आटा था, आपने छोटी छोटी 4 रोटियां बनाई, और बना करके उतनी देर में अफ्तार का वक्त आया। आपने एक रोटी अपने शौहर के सामने रखी, मौलाए कायनात के सामने, एक रोटी अपने बड़े बेटे सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने, एक रोटी छोटे बेटे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने, और एक अपने सामने रखी। वक्त अफ्तार का जो ही हुआ, आपने अचानक आधी रोटी तोड़ी और तोड़कर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध ली। बांधकर आधी रोटी से अफ्तार किया और नमाज पढ़ी। फिर अपने शौहर से इजाज़त ली। इजाज़त लेकर के अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुई। अभी दरवाज़े मुबारक पर ही पहुंची थी, अल्लाह के रसूल के काशाने अक़दस पर दरवाज़े पर ही पहुंची थी कि सरकार पीछे से मस्जिद नबी से नमाज पढ़कर तशरीफ़ लाए। बेटी को देखा, फरमाया फ़ातिमा तुम? अर्ज़ किया हाँ बाबा हम। कहा कैसे आई फ़ातिमा? अर्ज़ किया बाबा आपसे मिलने आई हूँ। कहा अंदर चलो। अंदर गए। पूछा, फिर सरकार अल्लाह के महबूब ने, मेरे आपके पैगम्बर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा फ़ातिमा कैसे आई? अर्ज़ किया बाबा मैं पूरी बात बताई कि थोड़ा सा आटा था, 4 रोटी छोटी छोटी बनी थी, मुझे ख्याल आया एक रोटी तो आपके दामाद को दे दी, 2 रोटी आपके नवासों को दे दी, एक मैंने अपने सामने रखी। फिर ख्याल आया कि पता नहीं मेरे बाबा ने कुछ खाया या नहीं खाया, तो मैंने आधी रोटी तोड़कर अफ्तार कर लिया और आधी रोटी आपके लिए लेकर के आई हूँ। अल्लाह के महबूब मुस्कुराए, फरमाया अच्छा लाओ फ़ातिमा रोटी लाओ। जब ये आपने फरमाया, सैयदा ने अर्ज़ किया बाबा मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने हाथों से आपको आज खिलाऊं। फरमाया अच्छा फ़ातिमा तुम्हारी खुशी पूरी करता हूं, खिलाओ। आप छोटे छोटे निवाले बना रही हैं अपने बाबा के, अल्लाह के महबूब मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक में रख रही हैं। सरकार ने नोश फरमाई आधी रोटी और फिर फरमाया फ़ातिमा अच्छा किया ले आई, आज चौथा रोज़ था।
आज चौथा रोज़ा था, अल्लाह कुछ नहीं था, 4 दिन से रोज़े पर रोज़ा था। जब ये सुना बेटी ने तो रोने लगी। अर्ज़ किया बाबा कल पता नहीं इफ्तार के लिए कुछ होगा या नहीं होगा। अब सुनिए अल्लाह के रसूल अपने मेरे और आपके नबी के मोहब्बत का हमसे आपसे आलम सुनिए। सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं फातिमा सब्र करो, सब्र करना। हमारा ये सब्र बरोज़े क़यामत हमारी उम्मत की शफाअत का सबब बनेगी, ज़रिया बनेगी। सुभान अल्लाह सुभान यानी हमारी और आपकी शफाअत का ज़रिया बनाने के लिए फाका कर रहे हैं, वरना वो तो वो नबी हैं। उलमा से पूछिए और आपने सुना भी होगा कि अल्लाह के महबूब ने एक बार कुछ लोगों ने कहा था आप अपने मिशन से हट जाइए, आप जितना चांदी चाहिए सोना चाहिए मुझसे ले लीजिए। तो आपने फरमाया था ये पहाड़ियाँ सामने देख रहे हो ना? तो कहा हाँ देख रहा हूँ। कि अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों पहाड़ियाँ, उंगली मुबारक से इशारा फरमाया था, ये दोनों पहाड़ियाँ सोने की बनकर मेरे पीछे पीछे चलें। ये नहीं फरमाया था कि सोने की बन जाएं, ये फरमाया था कि अगर मैं चाहूँ तो ये सोने की बनकर मेरे पीछे पीछे चलें। आज उन्हीं पहाड़ियों से सोना निकल रहा है। अल्लाह के महबूब, अल्लाह को ये भी गवारा ना हुआ कि मेरा महबूब इशारा ही कर दे और मैं पूरा न करूँ। ये इतनी मोहब्बत करने वाला नबी हमने और आपने पाया, जो हमारे लिए फाके पर फाका करे कि हमारी उम्मत की बख्शिश का ये ज़रिया बन जाएगा, ये ज़रिया बनेगी। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है सरकार। आपने फरमाया हाँ बताओ क्या ख्वाहिश है। अर्ज़ किया सरकार आपने एक दिन फरमाया था कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी के लिए हुक्म दिया है कि मेरा कोई नबी, मेरा जो भी नबी अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी में एक दुआ मांग लेगा मैं पूरी कर दूँगा। आपने फरमाया हाँ मैंने कहा था। कहा सरकार मैं चाहता हूँ आप शहंशाहियत मांग लीजिए इदरीस अलैहिस्सलाम की तरह। आपने फरमाया अच्छा। आप खुशी का इजहार फरमाया, उनकी तसल्ली की, उनको शाबाशी दी और फरमाया कि मैंने वो दुआ, मैं शहंशाहियत न मांगूंगा, मैं बादशाहत न मांगूंगा, मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए क़यामत के दिन के लिए उठा रखी है। कल बरोज़े क़यामत मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि रब्बे क़दीर तूने जो वादा किया था कि एक दुआ मांग लेगा अपने लिए तो मैं पूरी कर दूँगा। आज मैं अपने लिए एक दुआ मांगता हूँ, कबूल कर फरमा ले और पूरी फरमा दे। या रब्बे क़दीर फरमाएगा हाँ मुस्तफ़ा बताओ मेरे महबूब बताओ। तब अल्लाह के महबूब अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम उस दुआ के एवज़ आज मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नबी पाया हमने और आपने, लेकिन क्या हम अपने नबी की बात को मानते हैं? जैसा कि मुफ्ती साहब क़िबला ने भी बताया कि माँ बाप, क्या हम अपनी माँ बाप की दिलजुई करते हैं? हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो उनका हक़ है अदा करते हैं? अरे हक़ तो दूर रहा, हम उन्हें सलाम भी नहीं करते। नौजवानों या जहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं जिनके माँ बाप हयात हैं या माँ बाप में से कोई एक भी हयात हो, आज मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, पूरा कर दीजिएगा अगर हो सके। और मेरा सवाल आपसे ये है, पूरा कर दीजिएगा तो मेहरबानी होगी कि सुबह से जब आप सोकर उठिए अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लीजिए कि जब उठिए तो अपने माँ बाप को सलाम कर लीजिए और उनके दस्तबोसी कर लिया करिए। बस यही मेरा एक सवाल है। क्या मैं उम्मीद रखूं अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लीजिए कि सुबह उठिए अपनी माँ को सलाम कर लीजिए, उनकी दस्तबोसी कर लीजिए, अपने बाप को सलाम कर लीजिए, उनकी दस्तबोसी कर लीजिए। और एक बात और कह दूं, जब आप दस्तबोसी कर चुकिएगा तो धीरे से उनकी निगाहों को देखिएगा। बस उनकी निगाहों में जो आपकी मोहब्बत का समंदर उमड़ता नज़र आएगा उसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर पाएंगे। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत बड़ी नेमत हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया परवरदिगार हमको जन्नत में खादिम कौन मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला जगह का एक कसाई, नाम लिया, फ़ला जगह का रहता है, वहाँ का वो कसाब बिरादरी का है। वो अर्ज़ बड़ी हैरत में मूसा अलैहिस्सलाम की है, मुझको फ़ला कसाब। कहा अच्छा, कहा तो फिर बहुत बड़ा अल्लाह वाला होगा, चलो उसको मैं देख तो लूँ, ज़रा मिल तो लूँ। जब वहाँ पहुँचे तो देखा वो गोश्त की दुकान लगाए हुए बैठा था और जो जैसे सब लोग करते हैं काम करने वाले वैसी सारी उसकी हरकतें थीं। जब आप गए आपने कहा मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, कहा बैठिए।
मैं काम कर लूँ। थोड़ी देर के बाद उसने अपना काम निपटाया, कहा चलिए। घर लेकर के गया, उसने रोटी बनाई, खाना बनाया और खाना बना करके एक निकाला एक प्लेट में और कहा पहले जिसका हक है उसको खिला दूँ, फिर आपको खिलाता हूँ। ये कह करके वो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी देखने लगे। एक कोठरी में एक ज़ईफ़ा मौजूद थी, पड़ी हुई थी, जो बहुत कमज़ोर थी। वो शख्स गया और जाने के बाद में उसने अपने मुँह निवाला बनाकर अपने मुँह में रखा और इशारा माँ की तरफ किया। माँ ने मुँह खोला, उसने अपने निवाला माँ के मुँह में डाल दिया, उन्होंने निगल लिया। इतनी बीमार और इतनी कमज़ोर थी कि मुँह भी न चला सकती थी। खैर बात हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उसने खाना सामने पेश किया, आपने खाया। रात के आधे पहर मूसा अलैहिस्सलाम को उसी कोठरी से रोने की आवाज़ आई। आपने सोचा कि पता नहीं ये ज़ईफ़ा क्या बात है, क्या परेशान है, मैं ही देख लूँ, इसका बेटा तो सो गया है। जब वो दरवाजे पर पहुँचे तो देखा, मैं सुना कि वो ज़ईफ़ा रो रही थी, अल्लाह की बारगाह में रो कर के अर्ज़ कर रही थी कि परवरदिगार आलम, गौर से सुनिएगा मेरी बात, उन ज़ईफ़ा की वो फरमाती हैं, वो अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रही थी कि परवरदिगार आलम, मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ। ए रब्बे क़दीर, मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ। ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को ज़िंदगी में सुकून अता फरमाना और कल बरोज़े क़यामत मेरे बेटे का हश्र मूसा पैगंबर के साथ फरमाना। मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हो गई कि या अल्लाह, इसकी माँ की दुआ है ये इसकी माँ की दुआ है कि जो मेरे साथ में ये रखा जाएगा। सुबह हुई, उससे पूछा तुम कौन से नए काम करते हो? उसने कहा कुछ नहीं करता हूँ। कहा जिंदगी कैसी गुजर रही है? उसने कहा मेरी ज़ईफ़ माँ है, इसकी दो ख्वाहिशें हैं, मैं इसकी खिदमत करता हूँ जो भी कर सकता हूँ। इसकी दो ख्वाहिशें हैं, एक तो यह है कि मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सुकून से रहता हूँ, बहुत सुकून से इज्जत से ज़िंदगी गुजर रही है। दूसरी मेरी माँ की ख्वाहिश है, दुआ है कि मेरा हश्र बरोज़ क़यामत मूसा पैगंबर मेरे जो हैं उनके साथ हो, तो वो तो फिर अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारा पैगंबर हूँ, और मैं अल्लाह की बारगाह से मैंने अर्ज़ किया था, मुझे बताया गया कि तेरा क़यामत के दिन तू मेरे साथ होगा, मैं तुझे देखने आया था। तो माँ की दुआ ये है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है माँ की दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं उम्मीद रखूं नौजवानों आपसे, जिनके माँ बाप हयात हैं, कि अपने माँ बाप की दस्तबोसी करेंगे नहीं? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें आप सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। मसलक आला हजरत, यही मसलक हक है, मसलक सच है। मेरे भाई अभी एक कहा था कि साहिब सज्जादा, नहीं मैं साहिब सज्जादा नहीं, साहिब सज्जादा का बड़ा भाई हूँ। खानकाह आलिया कादरिया चिश्तिया सोगरबिया बड़ी सरकार बिलग्राम के साहिब सज्जादा का बड़ा भाई हूँ। हक बात कहने में कौन सी बात है। मैंने कहा था बम्बई में बात चली थी, कोई बात चल रही थी, फिर जलसा शुरू हो गया। मैंने कहा मेरा भाई उवैस मुस्तफ़ा बैठा हुआ है, अल्लाह इसको कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे। ये अब्दाल बन जाएगा जब भी मैं इसका बड़ा भाई रहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, उसमें कौन सी बात है, सुभान भाई अल्लाह, तो है मेरा, बेशक। मुझे अपने भाई पर नाज है। अल्लाह ऐसे भाई सबको अता फरमाए, आमीन। और वो कौम का दर्द भी वो सबको अता फरमाए जो हमारे भाई उवैस मुस्तफ़ा को है। सुभान अल्लाह। मैं जा रहा था हज के लिए, मैंने कहा चलो, बात आ गई तो कह देता हूँ, तैयार। और उसके बाद में 3 दिन के बाद कहा नहीं आप हो आइए, मैं बाद में जाऊंगा। बहुत कहा नहीं, तैयार हुए। मैंने कहा अजीब आदमी हो, अभी 3 दिन पहले कह रहे थे चल रहा हूँ, अब कि नहीं जाऊंगा। मालूम यह हुआ कि हमारे यहाँ से 45-50 किलोमीटर पर वो गए हुए थे, जैसा था वहाँ पर एक शख्स आया जिसकी बीवी 2 बेटियाँ थीं, एक बेटा, बीवी और बेटा टीबी के मर्ज़ में इंतकाल हो गया था। बेटियाँ जवान थीं, वो घर भी बिक चुका था उसका, किसी साहब के चबूतरे पर वो रहते थे। बहरहाल जवान बेटियाँ थीं, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत परेशान था। वो सारा पैसा उठा करके उसको दे दिया कि ये तुम
एक साहब से कहा ज़मीन लेकर के दे दो 25-40-50 हज़ार रुपए की और बाउंड्री करवा देना, एक छोटी सी कोठरी कमरा बनवा देना और लो 10-20-50-25 हज़ार रुपए से एक छोटी मोटी चौराहे पर वो घर के सामने दुकान रख लेना। बाद में वो शख्स जब आया तब उसने बताया, तो खाली हमारा ही भाई हमारा ही लिए नहीं है, पूरी कौम के लिए उसका ये दर्द है। सुभान अल्लाह। बहरहाल अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो फरमाया वो कर लीजिए। अच्छा तरीक़त और शरीयत भी यही है। मैंने कहा जो फरमाया वो कर लीजिए, जो फरमा दिया वो तरीक़त वो शरीयत है। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शरीयत और जो किया वो तरीक़त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फरमा दिया वो शरीयत बन गई, जो किया वो तरीक़त बन गई। फरमाया 5 वक्त की नमाज वो शरीयत बन गई और ख़ुद पढ़ी पूरी रात नमाज वो तरीक़त। खुद फरमाया 30 दिन के रोज़े वो बन गई शरीयत और ख़ुद रखे साल भर रोज़े वो बनी तरीक़त। तो पहले आसान काम करिए ना, तभी तो पड़ेगी आदत। जी जी। पहले 5 वक्त पढ़िएगा, शरीयत में जाइएगा, तभी तो कन्वर्ट होंगे तरीक़त में। शरीयत में शिद्दत का अख्तियार कर लेना तरीक़त है और इसके अलावा कुछ नहीं। हाजी साहब, हाजी खुर्शीद साहब, इनसे मैं बहुत डरता हूँ भाई। यहाँ पर इनकी ज़िद थी, इन्होंने ये मकान बनाने के लिए, इसकी बुनियाद के लिए हमको, सी साहब को और आप उलमाए कराम को सबको यहाँ इकट्ठा किया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये मिलाद पाक की महफिल रखी। अल्लाह ताला इनको खूब इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, इनके बच्चों को अता फरमाए। और आप सब लोग जो यहाँ पर आए, आपने अपना वक्त दिया, अल्लाह उसके रसूल का, उसके महबूब के महबूबीन का ज़िक्र खैर सुना। अल्लाह ताला इसका भी आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। एक बात कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे यहाँ 400-500 लोग तो रोज़ाना आते ही हैं। जुमेरात के दिन तो 2-2.5-3 हज़ार आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन वो 400-500 लोग जो आते हैं उसमें कम से कम 150 लोग आते हैं जो मियाँ बीवी के झगड़े लेकर के आते हैं। 400-500 लोगों में 150 कम से कम ऐसे आते हैं शौहर बीवी के झगड़े वाले आते हैं। बीवियाँ आती हैं कि शौहर ऐसा कर रहे हैं, शौहर आते हैं कि बीवी ये कर रही हैं। बहरहाल शौहर और बीवी के झगड़े वाले आते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, बड़ों जिनकी बेटियाँ ब्याह चुकी हैं वो सुन लें, या हमारी जब बच्चियां घरों में मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं, वो लोग एक बात सुन लें। और मैं ज़्यादा तफसील में जा कर के एक आपके नबी की बेटी की एक बात बता दूँ, आप सिर्फ इशारा करके निकल जाऊँगा, अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि सरकार ने फरमाया था कि मैं जितना आगे देखता हूँ उतना ही पीछे भी देखता हूँ, मैं जितना आगे देखता हूँ उतना ही पीछे देखता हूँ। ये बात सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, इसको दिमाग में रखिएगा। एक बार सैयदा, जिनके लिए सरकार आला हज़रत सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम फरमाते हैं, वो सैयदा पाक सरकार मौलाए कायनात की किसी बात पर रंजीदा हो गई। गौर से सुनिएगा इस बात को, इस वाक़े को, और इसे सबक लीजिएगा। बेटियों वाले सबक लें, बहनों वाले सबक लें। सैयदा पाक किसी बात पर मौलाए कायनात की रंजीदा हो गई और आपने फरमाया कि मैं अपने बाबा के घर जा रही हूँ। ये आप कह करके चली, दरवाजे पर पहुंची, आपने दस्तक दी, कुंडी बजाई, बहरहाल दस्तक दी। अल्लाह के महबूब मेरे आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से फरमाया कौन? बाहर से अर्ज किया फातिमा। फरमाया अंदर से फरमाया कौन फातिमा? और जब आलम यह था कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होती थी, उलमाए कराम से पूछिए, सरकार उठ के खड़े हो जाते थे और बेटी के हाथों को चूमा करते थे, बेटी के हाथ को बोसा दिया करते थे। वो पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कौन फातिमा? बाहर से अर्ज करती हैं हसन की माँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कौन हसन? अर्ज करती हैं हुसैन की माँ।
फिर सरकार फरमाते हैं कौन हुसैन, और वो हसनैन करीमैन, वो सरकार हसन इमाम हुसैन जिनके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह जिसने इनसे मोहब्बत रखी उसने मुझसे रखी, जिसने मुझसे रखी उसने तुझसे रखी, है ना। मैंने मफहूम अर्ज कर दिया। बड़ी अहादीस मुबारका उनकी जिनके लिए आई, उनके लिए फरमा रहे हैं कौन हसन कौन हुसैन। सैयदा समझ गई कि बाबा को नागवार गुजरा है, वापिस हुई, फौरन पलटी वापिस हुई। उधर मौलाए कायनात के दिल मुबारक में ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह के रसूल की दिल मुबारक को कोई ठेस पहुंच जाए। सैयदा रंजीदा होकर के गई है। वो मौलाए कायनात चले, उधर सैयदा पाक चली, बीच में दोनों मिले और फिर वापिस हुए। दरवाजे पर हाजिर हुए दोनों। सैयदा ने दस्तक दी, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कौन, अर्ज किया फातिमा, फिर फरमाया साथ में कौन है, अर्ज किया आपके दामाद अली, फरमाया अंदर आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अंदर आ जाओ। अब आप इतना ही काफी है आपसे बताने के लिए, डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बेटियों के घरों को बर्बाद मत करिए, छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों के घरों को मत उजाड़िए, अपनी बहनों के घरों को मत उजाड़िए, उनको समझाइए, अपने दामादों को अपने बहनोइयों को भी समझाइए, दोनों को समझाइए, घर उजड़ने से बचा लीजिए। ये बहुत बुरी बलाएं चल रही है। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को खुशियों भरी साथ ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन अच्छाइयों पर चलिए, बुराइयों से रुकिए, बुरे काम मत करिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया उस पर डटे रहिए, और जो मसलक आला हज़रत है यही मसलक हक़ है, यही मसलक सच है। मेरे भाई सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती ने एक बार एक बहुत बड़े मजमे में कहा था, बिलग्राम शरीफ के ही, कि अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह महफूज फरमाए मेरा बेटा भी मसलक आला हजरत से हट जाए तो ये न सोचिएगा कि उवैस मुस्तफ़ा का बेटा है, बल्कि जूते की नोक पर उसको मार दीजिएगा। और वही मौक़िफ़ हम सब का है। अब इससे बड़ी बात नहीं कही जा सकती। औलाद से बढ़ के कोई कुछ नहीं होता। जब हम औलाद के लिए ये कह सकते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। बहरहाल क्योंकि यही मसले के हक़ है, ये साथ में जाएगा और यही ज़रिए नजात बनेगा। आला हज़रत अपने घर से नहीं लाए थे कुछ, आला हज़रत ने वही कहा है जो चारियार ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने, जो पंजतन पाक ने फरमाया, जो सहाबा कराम ने फरमाया, जो गौसे पाक ने फरमाया, जो गरीब नवाज ने फरमाया। अभी हमारा आप फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था वहाँ से कि आपने फरमाया था मेरे खानकाह के मुताल्लिक़, तो मेरे जद्द आला जो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए वो तो सरकार ख्वाजा कुतुबुल अक़ताब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं। 21 पीढ़ी मेरे उनसे हुई हैं। 10वीं पीढ़ी के दादा मेरे सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो गए थे हज के लिए, वहाँ से करबला शरीफ से बगदाद शरीफ हाजिर हुए और फिर 5 साल तक सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर रहे। उनके पोत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते और उनके साहिब सज्जादा सैयदना शाह यासीन हम्बी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। वो उनसे इबादत रियाजत कराते रहे। 5 साल पूरे हुए और फरमाया कि सैयद जो कुछ मिलना था मिल गया, अब वतन जाओ, रुश्द हिदायत का ज़रिया बनो जा करके। और यह फरमा के मुरीद फरमाया और खिलाफत अता फरमाई। फिर 10 पीढ़ियों से मेरे यहाँ कादरियत है, 21 पीढ़ियों से चिश्तियत है, 10 पीढ़ियों से कादरियत है। फिर 125-150 साल पहले जो साहिब सज्जादा सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के थे सैयद मोहम्मद अली फजलुल्लाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, एक खिलाफत उनसे भी आई। बहरहाल कादरी सिलसिले की कई खिलाफतें हैं। वैसे तो उसी ज़माने पहले के दौर से ही रिफाई और शाज़िली भी है, लेकिन वो सब अपनी जगह पर। अगर मसलक आला हज़रत पे हम कायम नहीं तो कुछ नहीं। मसलक आला हज़रत ही मसलक हक़ है, मसलक सच है, इस पर डटे रहिए। हम अकेले हैं तब भी एक जमात हैं। हम अकेले भी अगर हैं तो ये सोचिए कि हम अकेले हैं, एक आदमी है, अरे एक है तब भी पूरी जमात है वो। इसको कोई फिक्र न करिएगा।
इसी मसल के हक़ पर, मसल के आला हज़रत पर मिसल पत्थर की चट्टान बने डटे रहिए। अल्लाह ताला हमारा, आपका, सबका, हम सबके अहले ख़ानदान का बेड़ा इसी पे इंशाअल्लाह पार फरमाएगा। और लाख बुराई सही, हम गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए। लेकिन अगर ख़ात्मा ईमान पर हो गया तो सब कुछ हो गया। और ख़ात्मा ईमान पर जब भी हो सकता है जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के महबूब के महबूबी से हमको मोहब्बत होगी। बेशक बेशक बेशक। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक जनाजा आया अल्लाह के महबूब की बारगाह में। अर्ज़ किया गया सरकार जनाजा पढ़ा दीजिए। आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अर्ज़ किया गया सरकार पढ़ा दीजिए। फरमाया मैं न पढ़ाऊंगा। अर्ज़ किया गया सरकार आपने और जनाजे तो पढ़ाए हैं। फरमाया हाँ पढ़ाए हैं, लेकिन इसका ना पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरे उस्मान का गुस्ताख है, ये मेरे उस्मान का गुस्ताख था, इसलिए ना पढ़ाऊंगा। तो मालूम ये हुआ अल्लाह वालों की मोहब्बत भी हमारे लिए बास से नजात है। बहरहाल अच्छाइयों पर रहिए, बुराइयों को छोड़िए, तमाम बुरे कामों से बड़ों की आप अदब कीजिए, बड़े छोटों को प्यार दें। अल्लाह उसके अल्लाह ताला हमको आप सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, शायर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है, इनको सुनना है आपको। आप तो बड़े दीवाने हैं माशाअल्लाह इनके, और ये शख्सियत तो है ही है, इनको आप जानते ही हैं। इनको सुन करके, इनसे फैज़ हासिल करके और शायर इस्लाम के ना तो मनक़बत सुन कर झूम के यहाँ से मस्त होकर तब जाइएगा इंशाअल्लाह।